हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश की, और आज हम बात करेंगे फोकल लेंथ के ऊपर। तो हमने देखा था कल कि पावर क्या होती है, क्षमता क्या होती है लेंस की। तो पावर होती है 1 अपॉन फोकल लेंथ, ये हम जान चुके हैं, है ना। फोकल लेंथ किसमें होनी चाहिए, मीटर में हमारी होनी चाहिए, यानी कि क्षमता बराबर हमारे पास होती है 1/फोकस दूरी, और फोकस दूरी किसमें चाहिए, हमें मीटर में होनी चाहिए, ठीक है, मीटर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगर मीटर में नहीं है सर तो फोकस दूरी हमारी सेंटीमीटर में होगी, तो हम 100/फोकस दूरी बटा सेंटीमीटर कर देंगे, ये हमने जान लिया था। नाउ बात करते हैं आगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की, कैसे कंबाइंड पावर निकाली जाएगी। तो कंबाइंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस के संयोजन की क्षमता। मान लेते हैं हमारे पास दो लेंस हैं, एक लेंस दूसरा लेंस, दो लेंस है, दो उत्तल लेंस है, और दोनों के दोनों उत्तल लेंस, लेंस L1 लेंस L2, जिनकी पावर P1 और P2 है। हमसे पूछा इनकी कंबाइंड पावर क्या है। तो कंबाइंड पावर यहां पर कैसे निकलेगी, यानी कि इस कॉम्बिनेशन की संयुक्त क्षमता कैसे निकलेगी, कंबाइंड पावर कैसे निकलेगी। तो वो निकलेगी P1 प्लस P2 से, P1 प्लस P2 से कंबाइंड पावर निकलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारी कंबाइंड पावर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो फटाफट से नोट करें, देन हम बात करेंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, एंड देन बात करेंगे कि अगर इसके साथ दूसरा कोई लेंस लग जाए, इस कॉम्बिनेशन के साथ या उत्तल के साथ एक अवतल लेंस लग जाए, तो कैसे ये पावर निकाली जाएगी, कैसे ये क्षमता निकाली जाएगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन इस पे करते हैं। क्वेश्चन है, एक लेंस है L1 जिसकी पावर 2 डायोप्टर है, और एक लेंस है L2 जिसकी पावर 3 डायोप्टर है। आपसे बोला है कि इन दोनों लेंस की हमें क्या निकालनी है, क्षमता निकालनी है। इन दोनों लेंस की हमें कंबाइंड पावर निकालनी है। फाइंड द कंबाइंड पावर ऑफ द लेंस। लेंस की संयुक्त क्षमता निकालें, ठीक है। तो कंबाइंड पावर कैसे निकलेगी, देखिए कुछ भी नहीं करना, हमें सीधे पावर्स को ऐड कर देना है, यानी कि P1 प्लस P2 हम यहाँ पर कर दें। तो P1 क्या है हमारे पास 2 डायोप्टर, और P2 है 3 डायोप्टर, तो दोनों को ऐड करके आ जाएगा 5 डायोप्टर। ये हमारी सीधी पावर बन जाएगी। सवाल बस इतना सा ध्यान में रखिएगा कि दोनों लेंस क्या उत्तल है, हाँ बिल्कुल है, दोनों के दोनों लेंस हमारे कॉन्वेक्स हैं, और अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ये उत्तल लेंस है, तो दोनों की क्षमता प्लस होंगी। ये कल हमने एक नोट में भी पढ़ा था। चलिए तो ध्यान रखेंगे, अगर दो उत्तल लेंस आपस में कंबाइंड है एक साथ, तो हमें करना क्या है, दोनों की पावरों को ऐड कर देना है। सिंपल पावर हमारी आ जाएगी 5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस ये रहा, एक लेंस ये रहा, पावर वही 2 डायोप्टर, एक की 3 डायोप्टर। अब आपसे बोला फाइंड द कंबाइंड फोकल लेंथ। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी निकालें। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए कंबाइंड पावर निकाल लेते हैं पहले। तो कंबाइंड पावर क्या होगी, P1 प्लस P2 होगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों उत्तल लेंस है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो दोनों को ऐड कर दो, बन जाएगा 5 डायोप्टर। कंबाइंड पावर है, पर क्या हमसे कंबाइंड पावर पूछी है, तो नहीं सर।
तो कोई बात नहीं, कंबाइंड पावर को अगर हम देखें तो पावर कंबाइंड होगी तो फोकल लेंथ भी तो कंबाइंड ही होगी। तो ध्यान रखेंगे कि अगर मुझे फोकल लेंथ निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 1 पावर कर दूंगा कंबाइंड। तो 1 बटा कितना कर दूंगा यहाँ पर 5, कंबाइंड पावर हमारी 5 आई है, यानी कि संयुक्त क्षमता हमारी 5 आई है। तो हमारी फोकस दूरी बन जाएगी 1/5 यानी कि 0.2 मीटर। यह हमारी फोकस दूरी बन गई। दूसरे नोट हमेशा याद रखिएगा कि फोकस दूरी कभी भी ना मीटर में नहीं निकाली जाती, तो हमें इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से, तो जिससे ये सेंटीमीटर में बन जाए। कीप इन माइंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो बस यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो कंबाइंड यानी कि संयुक्त तो फोकस दूरी आ जाएगी, देखो पॉइंट हटेगा, एक 10, 0 से 0 कट गया, 20 सेंटीमीटर। ये हमारी कंबाइंड फोकल लेंथ है, एक संयुक्त फोकस दूरी है। ठीक है, तो छोटी सी बात थी। आपने करना क्या है, आपने कंबाइंड पावर निकाल लेनी है, और जैसे ही आप कंबाइंड पावर निकाल लेंगे उसका 1 करने के बाद आप क्या करें, फोकस दूरी निकाल लें। फोकस दूरी आपकी मीटर में आएगी क्योंकि पावर आपकी डायोप्टर में है, और मीटर में फोकस दूरी को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ये है कंबाइंड पावर। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, द कंबाइंड पावर of the combination, sorry, the combined focal length of the combination is 20 सेंटीमीटर। संयोजन की संयुक्त क्षमता, सॉरी संयुक्त फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंबाइंड पावर निकाल लेंगे। पावर इज इक्वल टू 1/FC, FC इज इक्वल टू 1/P, पावर आ जाएगी हमारी डायोप्टर में है। यहाँ से फोकस दूरी मीटर में बन गई, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे, दिस इज द कंबाइंड फोकल लेंथ, यही है हमारी कंबाइंड संयुक्त फोकस दूरी। जल्दी से नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे पास क्या लगे हैं, एक काम करते हैं, पहले थोड़ा बेसिक से और करते हैं। एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। ठीक है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 2 डायोप्टर और अवतल लेंस की है 1 डायोप्टर। आपसे पहली चीज पूछी है कंबाइंड पावर बताओ, यानी कि कॉम्बिनेशन की पावर बताओ। आपसे पहली चीज की पूछी है फाइंड पहला पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, संयोजन की क्षमता बताएं। और दूसरा है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे सर। चलिए, तो पहले की पावर 2 डायोप्टर, दूसरे की पावर हमारे पास है। अब देखो वो क्योंकि उत्तल है, कॉन्वेक्स है तो प्लस, और दूसरा कॉनकेव है तो माइनस का 1 डायोप्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि ये हमारा कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, यानी कि हमारा अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी। नाउ हमें पता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालनी है, तो P1 प्लस P2 करके निकाल लेते हैं। तो P1 कितना है हमारे पास, 2 डायोप्टर, और P1 कितना है, 1 डायोप्टर। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 डायोप्टर। एक डायोप्टर हमारी इसकी क्या आ गई, कंबाइंड पावर आ गई।
नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कंबाइंड फोकल लेंथ बताएं, तो कंबाइंड फोकल लेंथ निकलेगी 1 अपॉन पावर कंबाइंड, यानी कि 1 अपॉन 1, यानी कि 1 मीटर हमारी क्या है, कंबाइंड फोकल लेंथ है 1 मीटर। तो संयुक्त फोकस दूरी 1 मीटर है, जिसको हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 100 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा हमारा आंसर है, याद रखेंगे। चलिए, तो भाई हमसे कॉम्बिनेशन की पावर पूछी तो कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, बस याद रखेंगे ये है, तो इसकी पावर कैसी होती है, नेगेटिव होती है अवतल की। और अगर ये उत्तल है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो उत्तल लेंस की पावर हो जाती है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। चलिए नोट करें फटाफट से, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स तो हैं ही हमें ध्यान में, बट याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, उससे पहले जानते हैं हम कि डायरेक्ट कंबाइंड फोकल लेंथ कैसे निकालें। तो कंबाइंड फोकल लेंथ यानी कि संयुक्त फोकस दूरी। तो संयुक्त फोकस दूरी कैसे निकाली जाती है, जरा इसको चेक करते हैं। देखिए मानिए आपके पास एक लेंथ है L1 और दूसरा लेंथ है L2, और अगर इनकी फोकल लेंथ F1 और F2 आपको दे रखी है और आपसे पूछे कंबाइंड फोकल लेंथ बताएं, क्या बताएं, संयुक्त फोकस दूरी बताएं, तो कैसे निकलेगी संयुक्त फोकस दूरी। देखिए ध्यान से मेरी बात समझिएगा। संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र होता है FC इज इक्वल्स टू, या मैं बोल सकता हूं, मान लेते हैं इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ बड़ा F है, तो कैपिटल F इक्वल्स टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। यह है कंबाइंड फोकल लेंथ का, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। चलिए नोट करें, फिर फटाफट से इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए वही वाला फॉर्मूला है कि अगर ये कंबाइंड पावर है तो ये पावर पहले वाले की प्लस पावर दूसरे वाले की, तो वही तो फॉर्मूला हमने लिख दिया है, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। चलो क्वेश्चन है, अच्छा पहले पूरा इसकी वो समझ लो कि अगर माना हमारी कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी है, 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। अगर मैं यहाँ पर 1 अपॉन F ऐसे छोड़ दूं और यहाँ पर लिख दूं F1 F2, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा F1 प्लस F2, है ना। एलसीएम लेंगे तो F1 से F1 गया तो ऊपर F2 चला जाएगा, F2 से F2 गया तो F1 ऊपर चला जाएगा, यानी कि F1 प्लस F2 अपॉन F1 F2। अगर F की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। तो दिस इज द कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला। आप चाहें तो आपकी बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। ये हमारे पास क्या है, कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला। वहीं पर अगर हम कंबाइंड पावर की बात करें इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, कि अगर हमें फोकल लेंथ दे रखी है और हमें कंबाइंड पावर निकालनी है, तो पावर आप सभी को पता है, संयुक्त क्षमता का जो सूत्र होता है, संयुक्त क्षमता, वो कैसे निकलता है, 1 अपॉन F इक्वल टू होता है 1 अपॉन में P, है ना, 1 अपॉन F इक्वल टू P होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल अगर कर दें, यानी कि F बराबर 1 अपॉन P होता है। तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर F की जगह 1 अपॉन P लगाऊं, तो ये फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। क्यों, हम तो F की जगह इसको लगा देंगे। तो अगर मुझे P का मान निकालना है तो मुझे इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, F1 प्लस F2 अपॉन F1 F2। तो ये मेरी कंबाइंड पावर का सूत्र है, ये याद रखेंगे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड पावर। चलिए फटाफट से नोट करें इसे, फिर बात करते हैं आगे की। चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हमने F बराबर क्या पढ़ा, हमने F बराबर पढ़ा F1 प्लस F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2, F1 F2 अपॉन में F1 प्लस F2। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर पहला लेंस कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉनकेव है, तो पहले की फोकस दूरी F1 और दूसरे की फोकस दूरी F2, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन में, अगर कॉम्बिनेशन में एक कॉन्वेक्स लेंस लगा है और एक कॉनकेव लेंस लगा है, यानी कि एक उत्तल लेंस लगा है और एक अवतल लेंस यहां पर लगा है, कॉम्बिनेशन,
तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा भाई, F1 हमारा प्लस का होगा और F2 हमारा नेगेटिव होगा, यही होगा। क्यों सर? क्योंकि कॉन्वेक्स उत्तल की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, और कॉनकेव उसकी फोकस दूरी नेगेटिव। तो अगर मैं इस चीज को F की जगह रखूं तो ध्यान देना यहां पर आएगा माइनस, देखो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस F1 F2 अपॉन में F1 माइनस F2, यही ये सूत्र बनेगा। अब सारी कहानी यहीं से है, सारी कहानी यहीं से। ध्यान से सोचिए कि अगर F1 का मान ज्यादा हो F2 से, अगर F1 का मान ज्यादा हो F2 से, तो हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि यहां पर देखो ना माइनस हो जाएगा। हमारी फोकल लेंथ कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और फोकस दूरी नेगेटिव आएगी तो ये जो बिहेवियर है, ये दोनों के दोनों जो बिहेवियर है, ये कैसा काम करेगा, एक कॉनकेव बिहेवियर का काम करेगा, कॉनकेव लेंस का ये काम करेगा। हमारी पावर फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और इन दोनों को सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू ज्यादा है भाई, मान ज्यादा है, मान ज्यादा है तो है ना, इसका मान ज्यादा है तो ये नेगेटिव, एक सेकंड ये पॉजिटिव में आएगा। इसका मान अगर ज्यादा है, इसका मान ज्यादा है F1 का और इसका कम है, तो ये माइनस, और देखो ना ये माइनस F2 है, हाँ ठीक है, तो पावर हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी, ठीक है, हमारी कंबाइंड फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी। इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी कम है, तो ज्यादा में से कम जाएगा तो प्लस बचेगा, ऊपर माइनस है तो कॉम्बिनेशन काम करेगा कॉनकेव का, यानी कि अवतल का। सिंपल। तो सारी कहानी इसी से होती है, आपको ये लिखना नहीं है, बस मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है, और आपको एंड टाइम में सिर्फ क्या चेक करना है, आपको चेक करना है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला, कि क्या हमारी कंबाइंड पावर नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, आई होप तब जाके ये समझ में आए। जैसे मैंने कहा कि पहला लेंस है ये, दूसरा लेंस है ये, इसकी लेंस की तीन डायोप्टर, ये लेंस की पावर है हमारे, इस लेंस की फोकस दूरी है 5 डायोप्टर, सॉरी 5 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर, और इस लेंस की फोकस दूरी है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। हमसे पूछा कंबाइंड फोकल लेंथ बताएं, तो कंबाइंड फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, कंबाइंड फोकल निकलती है 1/50 प्लस 1/25। अब ये क्योंकि उत्तल है, अवतल है तो माइनस पे, तो कंबाइंड फोकल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/50 माइनस 1/25 कर देंगे। क्यों कर देंगे सर, क्योंकि ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस है। अब क्या करें, इसे सॉल्व करें, तो 1/FC, इन दोनों का एलसीएम बनेगा, तो 50 और 25 का एक ऐसा एलसीएम जो दोनों से डिवाइड हो 50, 50 से 50 चला जाएगा तो 1, माइनस 25 के टेबल में 50 जाता है 2, तो 1/FC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 1/50, और फोकल लेंथ जो कॉम्बिनेशन की आ गई वो कितनी आ जाएगी, माइनस की 50 सेंटीमीटर, जो कि हमारा बन जाएगा। ना फोकल लेंथ हमारी कॉम्बिनेशन की कितनी आ गई, -50, तो ये बिहेवियर कैसा होगा, यानी कि ये दोनों के दोनों लेंस मिलके काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये कॉनकेव बिहेवियर दिखा रहे हैं, दोनों के दोनों मिलके कॉनकेव नेचर शो कर रहे हैं। अवतल कैसे सर, क्योंकि हमारी जो संयोजन की फोकस दूरी आई वही नेगेटिव आई, तो है तो ये दो लेंस, लेकिन ये दोनों के दोनों लेंस मिलके फाइनली काम कैसा कर रहे हैं, नेगेटिव। अब इसी में अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा होता कि कंबाइंड पावर निकाल लें, तो देखो कंबाइंड पावर कैसे होगी, कंबाइंड पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इन कॉम्बिनेशन, पीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ कितनी है, देखो आपकी 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आपको पता है 100/50 लगा दो, माइनस की जगह माइनस लगा दो, ये आ जाएगी माइनस का 2 डायोप्टर। अब आप समझ सकते हो कि माइनस क्षमता किसकी होती है, हमारे अवतल लेंस की, यानी कि कॉनकेव लेंस की, तो ये हमारा पावर आ जाएगा। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की कहानी, कि किस तरीके से संयोजन में हम लेंसों को लगाते हैं और वहां से हमने निकालना सीखी पावर भी और फोकस भी। नेक्स्ट क्लास में अब हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।